पहले थोड़ा जिंक के बारे में समझते हैं। आखिर जिंक हमारे किस काम में आता है? तो देखिए फाइटर्स, जिंक हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिंक क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। जो भी होती है ना, वो एक्चुअली में जिंक की कमी के कारण ही होती है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया, कफ हो गया, फीवर हो गया, तो उसमें आपको टेस्ट नहीं आता है, ना आप स्मेल ले पाते हो किसी चीज का। वो क्यों होता है? वो भी आपको जिंक की कमी के कारण ही होता है। तो कोई भी आपको एयरबोर्न डिसीज हो रही है, कफ हो रहा है, फीवर हो रहा है, हल्का सा आपका वायरल समस्या कुछ भी हो गई है, जैसे आजकल कोरोना हुआ था, पिछली बार हमने देखा कोरोना में हुआ था, उसमें भी सरकार बोल रही थी कि जिंक टैबलेट लें, और बहुत सारे टैबलेट का आपको बताया जा रहा है, विटामिन सी का सप्लीमेंट लेने, जिंक लेने, तो जिंक भी उसमें था। क्यों बताया जाता है? क्योंकि कोई भी वायरल समस्या होती है तो जिंक उसमें हमारा काफी मदद करता है। तो ये हमारा जिंक का टैबलेट है। कोई भी वायरल समस्या हो रही है, फीवर हो रहा है, कफ हो रहा है, अस्थमा की समस्या है, टीबी का समस्या है, वहां पे आप जिंक टैबलेट दे सकते हो। तो अगर फाइटर्स आप कॉम्बिनेशन लिखना चाहो तो कॉपी पेन को तैयार कर ले सभी कोई, क्योंकि मैं अब कॉम्बिनेशन भी बताता रहूंगा बीच बीच में। और अभी हम अस्थमा और टीबी का कॉम्बिनेशन लिख लेंगे सभी कोई। तो सबसे पहला हमारा इम्यूनोडॉक रस कितना देना है? 15 से 20 ml खाना खाने के बाद आप दे सकते हैं। शुगर के पेशेंट को हम ये नहीं देते हैं। इसके जगह पे और क्या आप दे सकते हो? इसके जगह पे आप वायरल डॉक दे सकते हो, साथ में आप जिंक लगा देंगे। अगर कफ की समस्या ज्यादा है तो कफ डॉक दे देंगे, अगर फीवर जाता है तो फीवर डॉक दे देंगे, साथ में तुलसी चल सकता है तो तुलसी भी आप लगा देना। अगर नॉर्मल कफ की समस्या है जिसमें कफ काफी हो रहा है जो कि सुधर नहीं रहा है, तो वहां पे कफ डॉक लगा देंगे, साथ में जिंक लगा देंगे और साथ में तुलसी लगा देंगे। तो ये सब कॉम्बिनेशन आप साथ के साथ लिखते चले, इसी के साथ हम धीरे धीरे बढ़ते भी रहेंगे। अब कितना टैबलेट लेना है? तो अगर आप कॉम्बिनेशन में ले रहे हो तो एक टैबलेट आप सुबह में ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। खाना खाने के बाद ले लेंगे टैबलेट, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइड चेंज हो रही है, कंफर्मेशन चाहूंगा मैं, क्योंकि इसके साथ हम बढ़ते रहेंगे प्रोडक्ट्स को देखते देखते। तो जरा मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि स्लाइड बढ़ रही है। थैंक यू फाइटर्स। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो है शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर्स। अब देखिए एंटीऑक्सीडेंट होते क्या है, ये हमारे शरीर में करते क्या है? तो देखिए हमारा शरीर हमेशा काम करते रहता है। अगर हम सो रहे हैं, शरीर हमारा काम कर ही रहा है, हम बैठे हुए हैं, शरीर हमारा काम कर रहा है, हम कुछ काम भी कर रहे हैं तो शरीर हमारा काम कर रहा है। वो 24 घंटे बिना रुके काम करता है, क्योंकि हम सोए हुए भी तो सांस लेते रहते हैं, डाइजेशन हमारा काम करते रहता है। तो ये जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हमारे शरीर में होते हैं, जो भी गतिविधियां हमारे शरीर के अंदर होती हैं, उसके कारण बॉडी में हमारे डेड सेल बनते हैं, हमारा अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ना, ये फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, क्योंकि अगर हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स ज्यादा बढ़े तो एजिंग का प्रोसेस हमारा फास्ट हो जाता है, हमारे शरीर में अनेकों समस्याएं शुरू हो जाती हैं फ्री रेडिकल्स के बढ़ने से। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है, कम करता है। अब देखिए शॉर्ट 30 का नाम क्यों है? तो ये 30 दिन का प्रोडक्ट है, और एक इसमें शॉर्ट है, वो कितना है? 30 ml का है, इसलिए इसका नाम शॉर्ट 30 है। तो 30 ml 30 दिनों तक चलेगा, खाली पेट आप ले सकते हैं। बस ध्यान देंगे इसमें फलों का उपयोग है, 13 फल है इसमें फाइटर्स। तो अगर 13 फल कोई भी इंसान प्रतिदिन खाएगा तो उसकी 99% दिक्कतें तो ऐसे ही खत्म है। साथ में हमने 9 जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा है। ये जड़ी बूटियां क्यों डाली गई हैं? ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेंगी, आपके जो बॉडी में एंजाइम्स वगैरह उसको भी कंट्रोल करेंगे। एक प्रीबायोटिक है, तो जो गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर में होते हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे। साथ के साथ हमने 3 एक्स्ट्रा विटामिन का प्रयोग करा है, तो जो भी आपको डिफिशियंसी वगैरह की समस्या होगी वो भी दूर होगी। तो ये शॉर्ट 30 बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप किसी को स्किन की समस्या के लिए कुछ दे रहे हो, आप शॉर्ट 30 दे सकते हो, ठीक है? इम्यूनिटी का ये प्रोडक्ट है। बस ध्यान ये देंगे कि जिसको शुगर की समस्या होती है, हल्का सा शुगर जिसका बढ़ा रहता है, उसमें हम शॉर्ट 30 नहीं देते हैं, ठीक है? चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिया यूज इसका क्या है। स्लाइड चेंज। अर्जुन छाल कैप्सूल। अब ये अर्जुन छाल होता क्या है?
तो देखिए अर्जुन छाल होता है ना जो, ये हमारे हृदय के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आजकल हृदय के रोग काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्रिग्लिसराइड बढ़ जाता है, बीपी की समस्या हम देखते ही हैं। तो ये जितने भी कारण है ना, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल खराब हो गया, जो हम खाना खा रहे हैं वो काफी दूषित है, फैट बढ़ा उसमें, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है ब्लड में। तो हृदय की समस्या आजकल काफी कॉमन हो गई है। हम आए दिन देखते हैं कि कोई न्यूज रिपोर्टर हो गया या कोई फिल्म स्टार हो गया, वो हार्ट अटैक से या ब्लॉकेज की समस्या से पीड़ित है। तो हमारा अर्जुन छाल क्या करता है, जो हमारे हृदय की मांसपेशियां होती है ना, ये उसको मजबूत करता है, साथ के साथ हमारे नसों को आराम देता है, उसे खोलता है। तो जो ब्लड का प्रवाह होता है वो संतुलित तरीके से बढ़ता रहता है, वो चलता रहता है। अब इसका कॉम्बिनेशन आप लिख लेंगे कि हार्ट की समस्या में आप क्या क्या दे सकते हैं। तो सभी फाइटर्स लिख लेंगे हार्ट की समस्या में हम क्या क्या दे सकते हैं। तो हमारा जो पहला प्रोडक्ट है वो है हमारा कार्डियोडॉक। कार्डियोडॉक लिख लेंगे सभी फाइटर्स। साथ में हमारा एक बैरीडॉक जूस होता है, उसे दे देंगे। बट अगर ध्यान देंगे, अगर किसी का हल्का सा शुगर बढ़ा रहता है तो उसको हम बैरीडॉक नहीं देते, क्योंकि उसमें फल है तो नेचुरल स्वीटनर उसमें रहता है, तो बैरीडॉक नहीं देंगे उसे। तो बैरीडॉक के जगह पे क्या दे सकते हैं, तो इसके जगह पे आप नोनी का प्रयोग कर सकते हैं, आप नोनी का प्रयोग कर लें। साथ में हमारा अर्जुन छाल कैप्सूल, जिसके बारे में अभी हमने बात करा, वो दे सकते हैं। इसके साथ आप ओमेगा डॉक के कैप्सूल है वो भी आप देख सकते हैं, ओमेगा डॉक कैप्सूल। तुलसी हमारा हर जगह चल जाता है, तुलसी को भी आप ऐड कर सकते हैं। साथ में अगर आप विटामिन लगाना चाहें तो विटामिन आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो भी शरीर में डेफिशिएंसीज भी होती हैं उस पर भी ये काम करेगा। मोरीडॉक चल जाता है, मतलब ये हमारे मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट हैं। वीटाडॉक हो गया, डे लिफ्ट हो गया, ये सब मल्टीविटामिन है, तो आप इन दोनों में से कोई भी दे सकते हो। अगर महिला होंगी, किसी को महिला को अगर हृदय की समस्या होगी, उसे आप वुमेन वेलनेस दे देंगे, ठीक है। और ये कैप्सूल कितना यूज करना है, अर्जुन छाल कैप्सूल, तो एक कैप्सूल आप दे सकते हो, ठीक है। सोने वक्त दे दो या पहले दे दो। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। विटामिन D2 कैप्सूल। आइए विटामिन D2 का यूजेस समझते हैं। तो देखिए कई अभी आजकल हम देखते हैं कि हड्डियों का जो रोग है ना काफी बढ़ चुका है। आजकल हमारा फिजिकल एक्टिविटी उतना रहा नहीं, ना हम धूप ज्यादा लेते हैं, तो विटामिन D2 की कमी हो जाती है हमें हमारे शरीर में। अब आप ही बताइए फाइटर्स कि धूप में अब ज्यादातर कोई निकलता है, नहीं निकलता है, जिसके कारण हमारा हड्डी थोड़ा वीक हो गया, क्योंकि विटामिन डी भी हमारा जरूरत होता है। जब हमारा सुबह का जो किरण निकलता है धूप का 45 मिनट तक, वो विटामिन डी काफी हेल्दी विटामिन डी हमारे शरीर को देता है, ठीक है। तो बट आजकल तो हमें लेट से उठ ही रहे हैं, रात तक हम लेट तक काम कर रहे हैं, जिसके कारण सुबह को नींद पूरा करने में हमारा लेट हो जाता है, लेट से हम उठते हैं। और इनफैक्ट जो लोग उठ भी जाते हैं वो धूप में ज्यादा जाते नहीं है, जिसके कारण विटामिन डी की समस्या हो गई है। और हमारे डाइट से भी एक कंप्लीट नहीं होता है। तो हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम ही नहीं, उसके साथ विटामिन D2 भी जरूरत है, क्योंकि कैल्शियम तो आप ले लोगे, बट आपके अगर बॉडी में कैल्शियम का रेगुलेशन नहीं होगा तो क्या वो फायदेमंद है? बिल्कुल नहीं है। तो हड्डियों की समस्या के लिए आप लिख लेंगे क्या क्या हम दे सकते हैं। सबसे पहला हमारा कैल्शियम दे देंगे। कैल्शियम के साथ विटामिन D2 कैप्सूल दे देंगे। ये क्या करता है, जो भी आपके बॉडी में समस्याएं होंगी ना, इम्यूनिटी को तो ये बढ़ाएगा। बोन डिसऑर्डर हो जाते हैं कई बार, ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में हम देखते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। तो ये क्या करता है ना कि विटामिन D2 आपके बॉडी में कैल्शियम को रेगुलेट करता है, क्योंकि हड्डियों की समस्या तो पूरे शरीर में है, हड्डियां हर जगह भी हैं, और हर जगह जो जो कमी होगी वो कैल्शियम को रेगुलेट करेगा और पहुंचाएगा हड्डियों में जहां जहां समस्या है। और इसी के साथ हमारा विटामिन K2 भी आता है, विटामिन K2 को ऐड कर लेंगे। तो कैल्शियम, विटामिन D2 और विटामिन K2 कितना लेना है, तो आप दिन में ले सकते हो एक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12। अब विटामिन B12 कैप्सूल को समझने से पहले हम समझते हैं विटामिन B12 हमारा कहाँ काम में आता है। तो देखिए आजकल महिलाओं में एक समस्या हो जाती है एनीमिया की, जिसमें उनका खून नहीं बनता। अब देखिए खून महिलाओं में इतना कम क्यों है, मासिक धर्म उनका शरीर में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, काफी ब्लड लॉस होता है उनका, क्योंकि उनका बॉडी जो होता है कचरा को निकालता है बॉडी से, और इसमें क्या होता है काफी ब्लड लॉस होता है, जिनके कारण महिलाओं में थोड़ी कमजोरी बनी रहती है। तो विटामिन B12 और आयरन हम दे देंगे, जहां भी ब्लड की कमजोरी हो रही है वहां पे हम विटामिन B12 और आयरन एक साथ दे सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कैल्शियम की भी कमी होती है, तो हम कैल्शियम टैबलेट देते हैं और आयरन भी देते हैं। बस इस दोनों में ध्यान लेंगे कि आयरन और कैल्शियम
का आपस में बनता नहीं है, ठीक है। तो इनको देने का समय अलग हो जाएगा। अगर आप कैल्शियम रात में दे रहे हो, ठीक है, तो हम आयरन को क्या देंगे, सुबह में देंगे, ठीक है। इसका बस आप ध्यान दे लेंगे। तो अगर ब्लड की समस्या है, ठीक है, उसमें आप विटामिन B12 प्लस आयरन दे देंगे। और अनीमिया की समस्या में महिलाओं के लिए कॉम्बिनेशन आप लिख लेंगे। सबसे पहले आप इम्यूनिटी का कोई प्रोडक्ट दे सकते हो, हमारे पास इम्यूनोडॉक है। शॉर्ट 30 भी आप दे सकते हो, वो स्किन पे भी काम करेगा। और इसके साथ आप क्लोरोडॉक भी दे सकते हो। अगर शुगर की समस्या होगी तो आप क्लोरोडॉक दे दोगे, जिनका उम्र ज्यादा होता है उसमें हम क्लोरोडॉक का प्रयोग करते हैं। इसके साथ आप गायनेडॉक दे सकते हो। गायनेडॉक क्या करता है, महिलाओं में जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये उसको भी स्टेबल करता है और ओवरऑल हेल्थ को बढ़िया करने में मदद करता है। इसके साथ आप क्या दे दोगे, विटामिन B12 लगा दो, ठीक है, काम हो जाएगा। मल्टीविटामिन भी आप दे सकते हो। मल्टीविटामिन हमारा वुमेन वेलनेस दे दोगे, साथ में विटामिन, उसमें देखिए उसमें आयरन भी है और साथ में आप विटामिन B12 दे दोगे तो खून बनाने में काफी मददगार साबित होगा। साथ अगर चलाना चाहो आप तो तुलसी चल सकती है। कितना देना है विटामिन B12, तो एक टैबलेट दे देंगे, ठीक है। मल्टीविटामिन लिया आपने सुबह में, उसके साथ आप विटामिन B12 भी ले सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टेस्टोफास्ट कैप्सूल, अब इसके बगल में आप लिख सकते हो, टेस्टोफास्ट के बगल में, ये पुरुषों का प्रोडक्ट है। अब देखिए आजकल क्या होता है ना कि हमारा खान पान पहले जैसा रहा नहीं और फिजिकल एक्टिविटी भी हमारी काफी कम हो गई है, जिसके कारण हमारे हार्मोन्स होते हैं, पुरुषों के हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि उनका मेन हार्मोन है, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारे बॉडी में बनता है, हमारा जो पूरा मसल्स होता है उसको बनाने में हमारा काफी मदद करता है, ठीक है। और क्या होता है, उम्र के साथ साथ हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होता है। तो जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा ना, टेस्टोस्टेरोन आपका कम होता जाएगा। इसलिए ये पुरुषों का काफी जो सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है या बॉडी में एनर्जी थोड़ा कम बन रहा है, उसके पीछे टेस्टोस्टेरोन आपका है, ठीक है। और ये हमारा टेस्टोफास्ट कैप्सूल ये आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में मदद करेगा। तो अगर आपको इस समस्या में कुछ लिखना होगा तो आप क्या कॉम्बिनेशन लिखोगे, आप लिख सकते हो। अगर सेक्सुअल हेल्थ की समस्या है उसमें क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले कोई भी इम्यूनिटी का प्रोडक्ट लिख लीजिए, जैसे कि इम्यूनोडॉक लिख लीजिए। इसके साथ आप थंडर चला लोगे। थंडर कितना चलेगा, 15 से 20 ml, ठीक है, 2 बार 15 से 20 ml 2 बार चला लेंगे। इम्यूनिटी का प्रोडक्ट इम्यूनोडॉक 2 बार चलेगा खाना खाने के बाद। साथ के साथ हमारा जो थंडर ब्लास्ट है ये भी हमारा 2 बार चलेगा। बस इसमें ध्यान देंगे, थंडर ब्लास्ट में ये ध्यान देंगे कि जिनका बीपी थोड़ा हाई होता है ना, ये हम उसको नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा थंडर ब्लास्ट ओवरऑल आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। तो जिनका बीपी बढ़ा है उनको तो समस्याएं हो जाती हैं कभी कभी। इसके साथ क्या चलेगा, मल्टीविटामिन चलेगा। मल्टीविटामिन के साथ क्या चल सकता है, हमारा टेस्टोफास्ट कैप्सूल है, ये चलेगा, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। साथ में अगर आप तुलसी लगाना चाहोगे तो आप लगा सकते हो। अब टेस्टोफास्ट कैप्सूल कैसे देना है, तो आप एक टैबलेट दे दोगे, ठीक है। हमारा इसके बाद एक और टैबलेट है जिसके बारे में मैं बताऊंगा, वो भी मेल का ही है, तो उस पर बात करेंगे। कॉम्बिनेशन सेम रहेगा, बस टेस्टोफास्ट की जगह हम उस प्रोडक्ट को लगाएंगे, मैं वहां भी आपको बता दूंगा। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, अब देखिए ग्रीन टी के बारे में सब जानते हैं, चाहे हम नॉर्मल पीते हैं और ग्रीन टी पीते हैं, फायदेमंद कौन होता है, ग्रीन टी। इसका हर जगह आप कहीं भी एडवर्टीजमेंट देखो, कोई भी न्यूज देख लो या कोई भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देख लो या कोई भी टीवी एक्टर को देख लो, वो ग्रीन टी ही पीते हैं। क्यों पीते हैं, क्योंकि इसके स्वास्थ्य फायदे बहुत हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, डाइजेशन को मजबूत करता है, स्किन के हेल्थ के लिए काफी बढ़िया है। जो लोग वेट लॉस करते हैं उनके लिए काफी बढ़िया है, या हृदय की समस्या उसमें भी ये काफी कारगर है। तो फायदे अनेक हैं। तो कोई भी अगर डाइटिंग वगैरह भी कर रहे हैं तो आप वहां पे दे सकते हो, जिनको अपना फैट लॉस करना है, वेट लॉस लूज करना है, वहां भी दे सकते हो। स्किन की समस्या है वहां भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कितना देना है, एक टैबलेट आप दे सकते हो। अगर कोई प्रोडक्ट वो नहीं ले रहे हैं तो आप 2 टैबलेट दे सकते हो, सुबह और शाम। अगर कॉम्बिनेशन ज्यादा है तो उसमें आप एक टैबलेट दे दोगे, काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, जैसे हमारा ग्रीन टी होता है वैसे हमारा ग्रीन कॉफी होता है, तो दोनों के स्वास्थ्य फायदे बिल्कुल सेम है। ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो उसमें भी आपकी मदद करेगा। जो भी कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग वेट लॉस करते हैं तो उनको काफी मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि मन करता है यार कुछ खा लूं, हल्का सा शुगर या मिठाई कुछ भी खाने का मदद करता है। तो ये आपकी वो जो भूख होती है ना, अनियमित भूख, उसको भी संतुलित करने में काफी मददगार है। 1 मिनट फाइटर्स, जरा कुछ रह गया है।
माफी चाहूंगा फाइटर्स, जरा सा वेट कर लेंगे। हाँ चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे मैंने कॉफी बीन का आपको फायदा बताया, ये आपके वेट को लॉस करने में भी मदद करेगा, साथ के साथ आपका जो ब्लड शुगर होता है उसको भी मदद करता है। और जो अनियमित भूख हमें आती है, कुछ क्रेविंग्स होती है, अगर हल्का सा कुछ खा लूं तो जो वेट लॉस करने में काफी आपको दिक्कत देता है, तो ये उस जगह पे भी आपका काम आएगा। ठीक है, अगर आप कॉम्बिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो वेट लॉस के लिए। सबसे पहला हमारा फिट डॉग पाउडर है, 2 ग्राम गुनगुने पानी के साथ आप दे सकते हो फिट डॉग पाउडर। साथ के साथ हमारा एक वेक्चा लेमन लाइम है, वो भी दे सकते हो, चाय की तरह आप उसको भी पी सकते हो। साथ के साथ अब देखिए जिस ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल मैंने बताया उसका उपयोग कर सकते हो, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट का ले सकते हो, एक हमारा नेचर बीट टैबलेट है वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, साथ के साथ हमारा स्लिम डॉग पाउडर है, उसे भी आप दे सकते हो, एक स्कूप दे दोगे, 30 ग्राम का है, वो मील रिप्लेसमेंट है। अगर आप रात में डाइटिंग करो तो रात में आप खाना को स्किप करके उसको ले सकते हो, तो जो कमजोरी होती है डाइटिंग से ये उसको भी दूर कर देगा। प्रोटीन मिल जाएंगे, कार्ब्स मिल जाएंगे, फाइबर मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। फेनुग्रीक कैप्सूल, अब ये क्या है? मेथी के बारे में सबने सुना होगा, मेथी काफी थोड़ा कड़वा होता है, जिसे लोग ऐसे नॉर्मली खा नहीं पाएंगे क्योंकि काफी कड़वा और तीखा टाइप का होता है। तो ये हमारा फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है, उसी मेथी से बना है। काम कहाँ कहाँ करता है? तो आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में, कई बार लोगों का शुगर बढ़ जाता है, डायबिटीज की समस्या, वहां पे आप इसे दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर हृदय की समस्या, जैसे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ये वहां भी काम आता है। तो अगर इसका कॉम्बिनेशन आप लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो। कॉम्बिनेशन क्या है? अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है, साथ के साथ उसके हृदय में भी समस्या है, मतलब शुगर और हार्ट की समस्या है, कॉम्बिनेशन क्या होगा आप लिख लेंगे। सबसे पहले हमारा डाइबोडोकरस होगा, डाइबोडोकरस। साथ में हमारा एक सीबक डॉग जूस है, वो सीबक थ्रोन एक फल होता है, उससे बनता है, जिसमें विटामिन सी वगैरह होते हैं, जो काफी हमारे हृदय के रोग के लिए मददगार है, साथ के साथ आपके शुगर में भी काम में आ जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ लेंगे। साथ के साथ आप कार्डियोडॉक लिख लें, क्योंकि हृदय का भी है, तो कार्डियोडॉक वहां काम में आ जाएगा। अब इसके साथ क्या उपयोग करेंगे? तो फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। सभी फाइटर्स लिख रहे हैं? समझ आ रही है सभी बातें? अगर इसके जगह पे आप, अगर कोई ये नहीं लेगा, साथ में आप मॉरी डॉग दे सकते हो। ठीक है, अगर आप तुलसी चलाना चाहो तो तुलसी भी चल सकता है, साथ के साथ अगर ओमेगा आप देना चाहो तो ओमेगा भी चल सकता है। एक हमारा प्रोडक्ट नोनी भी है, वो भी चल जाएगा, तो आप उसको भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो इस कॉम्बिनेशन में हल्का सा मिला जुला के आप दे सकते हो, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स तो सभी लेते नहीं है, तो हल्का सा आप देख लेना मैनेज करके। नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, अब नीम का फायदा मुझे बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि है। ठीक है, आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगा, साथ के साथ कोई भी स्किन की समस्या होती है, हम देखते हैं कि हमें माता आ जाती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, माता के बारे में सब समझते हैं फाइटर, चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स जो हमें होता है उसमें क्या करते हैं ना कि नीम के बिस्तर पे नीम को रख देते हैं और उसके ऊपर पेशेंट को लिटा देते हैं, या नीम का पेस्ट बना के उनके बॉडी पे लगाते हैं। अब नीम का फायदा, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, स्किन के लिए काफी अच्छा है, ब्लड को साफ करेगा, बॉडी को डिटॉक्स करेगा, मतलब अनेकों फायदे। नीम क्या हो रहा है, नीम की कैप्सूल का जरूरत क्यों पड़ रहा है? पहले नीम का दातुन होता था, नीम का दातुन कर लेते थे, घर में नीम के पत्तों का काढ़ा बन जाता था, आदमी काढ़ा पी लेता था, बट नीम अब हमारी लाइफ से काफी दूर हो चुका है, जिसके कारण समस्याएं काफी आती हैं। ठीक है, तो कोई भी आप स्किन का प्रोडक्ट दे रहे हो, वहां पे आप नीम कैप्सूल लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। समझ आ रहा फाइटर्स? तो अगर आप स्किन का प्रोडक्ट दे रहे हो, वहां पे नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल आप लगा दो। कितना देना है? 1 या 2, स्किन की समस्या के हिसाब से जितना जरूरत उतना हम दे सकते हैं। 1 या 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, मतलब 1 कैप्सूल आपने सुबह दे दिया, 1 कैप्सूल रात में दे दिया, या फिर अगर समस्या ज्यादा नहीं तो 1 कैप्सूल चल जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन K2 कैप्सूल, अभी मैंने आपको बताया था बोन की अगर कोई भी डिसऑर्डर हो रही है तो कैल्शियम, विटामिन D2 और विटामिन K2 जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया क्या करता है, मदद क्यों करता है? जो हमारा बोन को एब्जॉर्ब करना होता है ना कैल्शियम, उसमें हमारा विटामिन K2 हेल्प करता है, बोन को मजबूत करने में, उसको थोड़ा सा रिजिड बनाने में हेल्प करता है हमारा विटामिन
K2, तो हड्डियों का मजबूत करता है ओवरऑल देखा जाए तो। कितना लेना है? 1 कैप्सूल आप ले सकते हो। समस्या ज्यादा है तो 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम, 2 बार आप ले सकते हो। ओर्नी गोट वीट कैप्सूल, अब मैंने आपको सेक्सुअल हेल्थ की समस्या कुछ देर पहले बताया था और मैंने बताया था कि हमारा ओर्नी गोट वीट आप कैप्सूल सोने से पहले आप दे दो, काफी फायदेमंद है। खाना खाने के बाद सोने से पहले आप दे दो, दूध के साथ दोगे तो ज्यादा फायदेमंद है। तो ये आपके ऊपर है, आप जैसा भी दे दो। वुमेन वेलनेस कैप्सूल, अब देखिए महिलाएं क्या होती है ना कि महिलाओं के शरीर में देखिए बहुत सारी तकलीफें हैं, उनका हार्मोन्स अनस्टेबल हो जाता है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है क्योंकि मासिक धर्म उनका प्रति माह आना ही है, ब्लड लॉस उनका होना ही है, तो बॉडी कमजोर होना बहुत जायज बात है क्योंकि वो दिन भर बॉडी उनका एक्टिव होता है, कुछ ना कुछ घर का काम हो गया, बच्चों को देखना हो गया, अनेकों समस्याएं होती हैं, तो महिलाओं को दिन भर बॉडी को चलाना होता है, तो पोषक तत्वों की कमी उनको हो जाती है। अब देखिए खान पान भी उनका उतना सही नहीं होता क्योंकि सबको खिला के ही उनको खाना है, ये सब समस्या होती है ना। और खास करके अगर कुछ बाहर का प्रोडक्ट हमें खाना, जैसे कि गोलगप्पे हो गए, मोमोज हो गए, तो वहां पे वो खा लेती है, वहां पे वो परहेज नहीं देखती ज्यादा, तो इस पे ध्यान देंगे। तो जो जो पोषक तत्वों की कमी, जो जो विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है महिलाओं में जनरली, इस वुमेन वेलनेस कैप्सूल में वो तत्व हैं, ठीक है। तो मैंने जो अनीमिया की आपको कॉम्बिनेशन बताए थे, आप इसमें वुमेन वेलनेस डाल लोगे जो मल्टीविटामिन का था, तो ये महिलाओं को वो मल्टीविटामिन है, आप इसे ऐड कर लेंगे, दिन में 1 बार आप दे सकते हो, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम टैबलेट, मैंने आपको बताया का कौन सा इश्यू में ये काम आएगा, तो जो भी आपका ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करना वो उसमें काम आएगा। साथ के साथ जो कैल्शियम क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया बोन की डिसऑर्डर के लिए, वहां पे आप कैल्शियम टैबलेट बताने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डे लिफ्ट टैबलेट, अभी मैंने बहुत सारा कॉम्बिनेशन आपको बताया जहां पे मैंने पुरुषों के लिए एक मल्टीविटामिन बताया था, तो ये हमारा एक मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है डे लिफ्ट कैप्सूल, ठीक है। डे लिफ्ट टैबलेट में क्या क्या है, अगर आपके शरीर में जो जो पोषक तत्व है, जो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, जैसे कि विटामिन और मिनरल्स, तो जो जो इसेंशियल मेल्स में होते हैं ना, काफी मतलब जनरली वो कम पाए जाते हैं, वो मल्टीविटामिन आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स का टैबलेट है, इसको आप कहीं भी दे सकते हो, दिन में 1 बार आप दे सकते हो समस्या के हिसाब से। मैंने कॉम्बिनेशन आपको ऑलरेडी बताया है, तो आप उस हिसाब से प्रयोग कर सकते हो। अगर कोई हेल्दी इंसान भी है, उसे भी बीच बीच में मल्टीविटामिन लेने चाहिए, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आयरन टैबलेट, मैंने बताया था अनीमिया की समस्या, तो आयरन, बस आप ध्यान दें कि आयरन और कैल्शियम की अगर समस्या बॉडी में है तो बस टाइम का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि आयरन और कैल्शियम का साथ में बनता नहीं है, ठीक है। तो बस टाइम का डिफरेंस कर देगा, अगर आयरन टैबलेट आप सुबह में दे रहे हो तो कैल्शियम को आप रात में कर देना, ठीक है। कितना टैबलेट देना है? आयरन का 1, तो कोई भी खून की समस्या है तो आप उसे दे सकते हो विटामिन B12 के साथ, दोनों मिलकर काफी बेहतरीन काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आरोग्यम कॉफी, अब देखिए कॉफी काफी लोग पीते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उनका सुबह हुआ तो कॉफी के साथ ही होता है, वैसे काम होता ही नहीं। जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं, कॉफी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन को एक्टिव रहने में ये मदद करता है। तो ये हमारा इको आरोग्यम कॉफी है, जिसे कॉफी वगैरह की जरूरत होती है, आप इसे दे सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स आपको पता है कितना बेहतरीन है, तो ये प्रोडक्ट भी काफी बेहतरीन है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नेचर बिट टैबलेट, अब नेचर बिट टैबलेट के बारे में मैंने आपको बताया था कब, वेट लॉस में, ठीक है। अब नेचर बिट टैबलेट करता क्या है, तो ये हमारी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। हम वेट लॉस करते हैं ना फाइटर्स, तो कई बार लोग डाइटिंग करते हैं, तो डाइटिंग करने में समस्या क्या उत्पन्न होती है कि अगर वो डाइटिंग करे, खाना नहीं खा रहे, तो बीच बीच में उनको भूख लगता है, मन करता है कुछ तो खा लूं, कुछ तो खा लूं। तो ये जो अनियमित भूख होती है ना, हल्की सी जो क्रेविंग होती है कि कुछ खा लूं मैं, ये उस चीज को सप्रेस करता है, उस चीज को ये रोकता है, और साथ के साथ आपके ओवरऑल जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको भी कम करेगा। साथ के साथ जो इंसुलिन आपके बॉडी में बनता है उसको भी बढ़ाने में ये मदद करता है, और आपके जो लिपिड्स होते हैं जिसे फैट कहते हैं, ये उसको भी धीरे धीरे बर्न करने में मदद करता है। तो कोई भी आप फैट लॉस का प्रोडक्ट दे रहे हो या वेट लॉस का प्रोडक्ट दे रहे हो, उसको आप कॉम्बिनेशन में चलाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने आपको अभी फैट लॉस का कॉम्बिनेशन बताया था, तो नेचर बिट टैबलेट ये हमारा रहा है। और भी मैं एक आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो कि हमारा कंपनी का कॉम्बो ही है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। अभी आप ध्यान देंगे, ये हमारा पहला प्रोडक्ट है उस कॉम्बो का,
नेचर बिट टैबलेट देना कितना है, 1 से 2 जरूरत के हिसाब से, 2 बार दे देंगे आप, एक टैबलेट दे देंगे या 2 जरूरत के हिसाब से। अब देखिए न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर, अब भले ही आप वेट लॉस कर रहे हो बट प्रोटीन का इंटेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन नहीं गया तो आपके स्किन का समस्या, आपके ऑर्गन्स में समस्या, अनेकों समस्याएं होती हैं, क्योंकि स्किन जो बनता है, जो भी हमारा मसल्स बनता है वो प्रोटीन से ही बनता है। तो ऑर्गन के हेल्थ के लिए, स्किन के हेल्थ के लिए, हेयर के हेल्थ के लिए या आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा प्रोटीन न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर है जो कि आपके प्रोटीन की कमी को दूर करेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग डाइटिंग करते हैं तो उसमें एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको थकावट वगैरह होती है ना, मील रिप्लेसमेंट के की तरह ये काम करेगा, आप इसका उपयोग कर सकते हो। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, ट्रिम शेक कार्डिमम। अब ये क्या है, देखिए क्या होता है ना कि कई बार आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपके बॉडी में काफी अतिरिक्त चर्बी बन जाती है। तो ये हमारा जो ट्रिम शेक कार्डिमम प्रोडक्ट है, ये क्या करता है, जो भी आपके शरीर में अतिरिक्त चर्बी हुई है ना, ये उसको धीरे धीरे बंद करता है और उसको जला के एनर्जी की तरह उपयोग करता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिम शेक कार्डिमम है। क्या करेगा, जो भी आपके बॉडी में एक्सेस फैट है उसको बर्न करेगा, जो भी मोटापे की समस्या है उसको दूर करने में मदद करेगा, साथ के साथ जो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना, ये उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। और अगर आपका ये सब समस्या दूर रहा तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। कैसे उपयोग करना है, तो आप इसको बना लेंगे, इसके अंदर जो स्कूप होगा उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए विक्सा लेमन लाइम। विक्सा लेमन लाइम क्या है, ये भी हमारा फैट लॉस का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, क्या होता है ना कि फ्री, अगर बॉडी मैंने फ्री रेडिकल्स के बारे में बताया, बॉडी में फ्री रेडिकल्स को भी कम करता है। साथ के साथ कई बार डाइटिंग कुछ लोग करते हैं तो उनका एनर्जी लेवल काफी लो होता है, तो ये आपके ओवरऑल एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में मदद करेगा। साथ के साथ आपको स्ट्रेस वगैरह या जो भी एंजाइटी वगैरह होती है तो स्ट्रेस लेवल को भी डाउन रखने में मदद करता है। कैसे उपयोग करना है, 1 से 2 ग्राम आप उपयोग कर सकते हो, जैसे चाय बनाते हैं या उसमें हल्के से गुनगुने पानी में आपने डाला और फिर इसको बना के आपने पी लिया। ठीक है, अब देखिए नेचर फिट किट, जो मैंने लास्ट के आपको 4 प्रोडक्ट बताए थे, जिसमें न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर है, नेचर फिट किट है, फिर से हमारा विक्सा लेमन लाइम है, और कौन सा प्रोडक्ट था हमारा, फाइटर्स, सॉरी बढ़ गया, विक्सा लेमन लाइम और ट्रिम शेक, ये चारों प्रोडक्ट का जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है हमारा नेचर फिट किट। तो किसी को भी वेट लॉस करना है उसको आप नेचर फिट किट दे सकते हो, काफी बेहतरीन है। इसके साथ आपको एक शेकर भी मिलता है तो उसको भी ऐड कर लेंगे। तो वेट लॉस में आप नेचर फिट किट ले सकते हो, या मैंने आपको फैट का जो कॉम्बिनेशन बताया था उसका भी प्रयोग आप कर सकते हो। इसी के साथ हम ब्यूटी केयर और मेकअप मंत्रा पे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रोडक्ट है एलोवेरा कुकुम्बर क्रीम। ठीक है, अब एलोवेरा जो होता है हमारा, हम देखते हैं कि घर में अगर हमारा एलोवेरा होता है तो कोई भी स्किन की समस्या है, अगर हमारे चेहरे पे पिंपल हो गया वहां पे प्रयोग कर लेते हैं, अगर हमारे चेहरे की मॉइस्चर खत्म हो गई है तो वहां पे इसका उपयोग कर लेते हैं, स्किन में कोई भी रैशेस वगैरह हो गए हैं वहां पे हम एलोवेरा का उपयोग करते हैं। कुकुम्बर का उपयोग हम जानते हैं, कई बार जो लोग स्पा वगैरह करने जाते हैं जिनका हल्का सा डार्क सर्कल्स वगैरह होता है वो भी यहाँ पे कुकुम्बर रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एलोवेरा कुकुम्बर क्रीम है, किस काम में आता है, आपके स्किन को सॉफ्ट करेगा, साथ के साथ जो पॉल्यूशन से डैमेज हुआ रहेगा आपका स्किन, ये उसको भी रिपेयर करेगा। तो जो भी आपको टैन वगैरह होता है उसमें भी ये मदद करेगा, महिलाएं इसका प्रयोग कर सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। हर्बल फेस वॉश, अब फेस वॉश किस काम में आता है, फेस को धोने में, क्योंकि हम जो बाहर घूमते हैं हमारे चेहरे पे पॉल्यूशन है, काफी डेड स्किन सेल्स होते हैं जो कि हमारे फेस पे जमा हो जाते हैं, आपका ब्लैक हेड्स हो गया, व्हाइट हेड्स हो गया, जो कि आपके स्किन पे बैठे रहते हैं, जिसके कारण हमारा चेहरा काफी डल सा दिखता है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें एलोवेरा है, लेमन है, नीम है, हरदिरा है, ये सब क्या करते हैं कि आपके स्किन के हेल्थ को हेल्प करते हैं। साथ के साथ जो आपके पोर्स वगैरह होते हैं उसको भी खोलते हैं, तो जो भी आपके डर्ट हो गया, ऑयल हो गया एक्सेस, उसको निकालने में ये मदद करता है। तो फेस वॉश की तरह इसका प्रयोग कर लेंगे आप। हील डॉग क्रीम, अब ये कहाँ पे काम आता है, हम देखते हैं कई बार हमारी एड़ियां फट जाती है नीचे से, क्यों होता है, पॉल्यूशन, डर्ट हमारे स्किन में घुस रहा है जिसके कारण, और हमारा बॉडी मॉइस्चराइज उतना नहीं है, हमारा एड़ियां उतनी मॉइस्चराइज नहीं है जिसके कारण
हमारी स्किन फटने लगता है, तो एड़ियां जो भी हमारी फट जाती है वहां पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ अगर बॉडी में आपके रैशेस वगैरह हैं या कोई भी स्किन इन्फेक्शन, आप उसके इसका प्रयोग आप वहां पे कर सकते हैं। सॉरी फाइटर्स, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गला सूख रहा है। इसी के साथ जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा सैफरन ऑइंट। ये एक प्रकार का जेल है। अगर किसी को भी पिंपल्स वगैरह की समस्या है, जिनका स्किन हल्का सा डल हो गया है, आप इसका प्रयोग वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एलोवेरा है, साथ के साथ इसमें केसर, जिसे हम सेफ्रन कहते हैं इंग्लिश में, इसमें केसर भी है, जो कि आपकी स्किन हेल्थ के लिए काफी बढ़िया है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, तो आपकी स्किन के लिए ये काफी बढ़िया है। तो अगर पिंपल्स वगैरह की समस्या है किसी को भी, वहां पे आप इसका उपयोग कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। हर्बल फेस पैक क्रीम। तो फेस पैक का प्रयोग काफी लोग करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? आपके स्किन पे काफी डेड सेल जमा हो जाते हैं, ठीक है, और व्हाइट हेड्स हो गए, ब्लैक हेड्स हो गए, और स्किन आपकी काफी डल दिखती है, नरिशमेंट उसमें नहीं होता है, तो इसका प्रयोग आप वहां पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एलोवेरा है, रोज पेटल्स है, हल्दी है, तुलसी है, तो ये सब के कहाँ कहाँ काम आते हैं आपको ऑलरेडी पता है। हल्दी हमारे स्किन के लिए कितना बढ़िया है, एंटीऑक्सीडेंट हो गए। तो ये हमारा फेस पैक है, अगर किसी को फेस पैक रिकमेंड कर रहे हो, वहां पे आप इसको दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फेस स्क्रब क्रीम। कई बार हम देखते हैं कि हमारे नाकों के पास क्या होता है ना, कि ब्लैक हेड्स जमा हो जाते हैं या व्हाइट हेड्स जमा हो जाते हैं, जो काफी बुरा लगता है दिखने में। तो उसके लिए हम, या पोर्स वगैरह जो खुल जाते हैं, ये उसको भी, अब क्या होता है, पिंपल्स वगैरह या ऑयली स्किन है, तो कई बार क्या होता है, लोग स्क्रब करते हैं, तो ये भी हमारे स्क्रब का प्रोडक्ट है। और हमारे कंपनी का हर एक प्रोडक्ट काफी बेहतरीन है, ये आपको पता ही है। तो स्किन, बट हाँ, स्क्रब डेली नहीं करना है, ठीक है। सप्ताह में अगर आप 2 दिन कर लो, आपके लिए काफी बेहतर है। हल्का सा गैप देके कर लें, क्योंकि आपकी स्किन उससे काफी हेल्दी रहेगी। क्योंकि अगर आप इसकी स्किन देखिए, स्किन भी हमारी ऑक्सीजन लेती है, ऐसा नहीं कि बस हम अपने नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी स्किन भी लेती है, ठीक है। तो स्क्रब वगैरह आप कभी किसी को रिकमेंड कर रहे हो, इसे आप कर सकते हो बेझिझक, काफी बेहतरीन है। आगे बढ़ते हैं। लिप बाम। हमारा होठ सूख जाता है, हल्का सा कालापन इसमें पड़ जाता है, जो कि काफी बुरा देखने में लगता है, होठ फट जाते हैं, तो लिप बाम का प्रयोग हम सभी जानते हैं, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बॉडी लोशन। अब हमारे बॉडी में मॉइस्चराइजेशन, एक बॉडी मॉइस्चराइजर है, क्या करता है, हमारे बॉडी से मॉइस्चर हट जाता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारा जो स्किन है काफी डल दिखता है, हल्का हल्का व्हाइट पैचेस उसके ऊपर पड़ जाता है और बहुत डल दिखने लगता है, तो ये एक बॉडी लोशन की तरह, आप समझ ही रहे हैं बॉडी लोशन का कहाँ कहाँ प्रयोग आप कर सकते हो। तो इसमें विटामिन डी है, ठीक है, आपकी स्किन के लिए काफी बढ़िया है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अब ये डे क्रीम है मेन के लिए। क्या होता है कि पुरुष जो होते हैं ना, वो हमेशा काम करने के लिए बाहर निकले रहते हैं ज्यादातर, तो धूप के कारण उनका स्किन डल हो जाता है, पॉल्यूशन काफी है बाहर, जिसके कारण वो आपके स्किन में बैठ जाता है। तो ये आपका डे क्रीम है, आप इसे लगा के, तो जो भी लगा लोगे, तो क्या होता है, जो भी स्किन आपकी डल होती है, किससे, धूप से, पॉल्यूशन से, तो ये आपको उसमें काफी मदद करेगा। तो कोई भी आप मेन को क्रीम दे रहे हो, इसको आप रिकमेंड कर सकते हो। अब ये नाइट क्रीम है मेन के लिए। कई बार क्या होता है ना, कि हम काम वाम करके आए और घर में जाके हम सो जाते हैं, और वही टाइम है जब हमारा बॉडी रिलैक्स करता है, हमारा स्किन जो होता है, फेस होता है, फेस का जो पोर्स होता है वो खुल जाता है, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं। तो ये उसमें क्या होता है कि नरिशमेंट अगर नहीं मिल पाएगा, तो जो भी हमारे स्किन को नरिशमेंट देना होगा, हल्का सा मॉइस्चराइज करना होगा, तो ये हमारा नाइट क्रीम करता है। आप लगा के अगर सोना चाहो तो आप सो जाइए, या रात भर आपकी स्किन पे काम करेगा, और सुबह आपको रिफ्रेश स्किन प्रदान करेगा। तो ये हमारा नाइट क्रीम है मेन के लिए। इसी प्रकार से वुमेन्स के लिए भी क्रीम है। अब देखिए, फेयरनेस क्रीम। महिलाओं को जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, हल्का सा डार्क डार्क पैचेस आ जाते हैं, ठीक है, तो ये उसमें आपको काफी मदद करता है, एक ग्लोइंग स्किन देता है। तो ये फेयरनेस क्रीम है। वुमेन्स के लिए कैसे प्रयोग करना है क्रीम का, अब बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते ही हो। अब देखिए, ये हेयर रिमूवल क्रीम है। कई बार क्या होता है कि अनवांटेड हेयर्स उग जाते हैं, या हमारे बॉडी में काफी हेयर्स वगैरह का हो जाता है, तो क्या करते हैं, क्रीम को हल्का सा लगाएंगे, थोड़ा देर उसको छोड़ लेंगे,
कि हल्का सा आपका हेयर वगैरह वो एब्जॉर्ब कर ले और फिर आपको रिमूव कर सकते हो, तो आपके जो हेयर है अनवांटेड या जो भी हेयर्स हैं आपके स्किन के वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये हमारा हेयर रिमूवल क्रीम है। इसमें क्या क्या है, जो बाकी कंपनियां होती है वो काफी मतलब केमिकल्स का प्रयोग करती है जो कि आपकी स्किन को हल्का सा बर्न कर देते हैं, हल्का सा उससे तकलीफ दे देते हैं। तो हमारी कंपनी हमेशा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का उपयोग करती है, जिसमें क्या है एलोवेरा हो गया, नीम हो गया, तुलसी हो गया, हल्दी हो गया, चंदन हो गया, जो कि स्किन के लिए काफी बेहतरीन होते हैं हमारे। तो इसमें हमने उस प्रोडक्ट में ऐसे ऐसे तत्वों का प्रयोग करा है जिससे आप दे सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो। हमारे सारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक बेस्ड हैं, तो सभी काफी बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं स्ट्रॉबेरी फेस वॉश का। फेस वॉश हम सभी करते हैं। फेस वॉश क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताने की जरूरत नहीं, काफी बाहर पॉल्यूशन बढ़ गया है, चेहरे पे डर्ट जमा हो जाती है, ब्लैक हेड्स आ जाते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि महिलाओं में रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी एक तरह का बेरी होता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो ये एंटी एजिंग होता है। तो जो भी आपके झुर्रियां वगैरह आ जाती हैं, रिंकल्स बन जाते हैं, जिनको भी ये समस्या है वहां पे आप स्ट्रॉबेरी का प्रयोग कर सकते हैं, काफी मददगार साबित होगा वहां पे आपके लिए ये। अभी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, मैंने बताया कि आपका स्किन काफी डल हो जाता है, मॉइस्चर हट जाता है, तो वहां पे ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप का प्रयोग कर सकते हो। जो भी समस्याएं हैं मैं थोड़ा लास्ट में देख लूंगा, कहीं मेरे को चैट में भी कुछ कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, मैं देख के आपको रिजॉल्व कर देता हूँ। अब नाइट क्रीम का मैंने बताया मेन पे कैसे काम करेगा, उसी प्रकार से ये वुमेन पे भी उसी प्रकार से काम करेगा। कीवी फेस वॉश, कीवी जो फ्रूट होता है ना फ्रेंड्स, काफी बढ़िया होता है। तो फाइटर्स, कीवी का फल का प्रयोग मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप कीवी खाओ, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, न्यूट्रिशन से भरपूर है। तो ये हमारा कीवी फेस वॉश है, जिसमें कुकुम्बर, नीम, हल्दी ये सब भी है। तो ये आपकी स्किन के लिए काफी बढ़िया, स्किन को साफ करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, और ये हमारा फेस वॉश है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, मेकअप मंत्रा का हमारा वी स्प्लैश है, ये महिलाओं का प्रोडक्ट है। क्या होता है कि नॉर्मल जो साबुन वगैरह होते हैं ना, वो हमारे इंटीमेट एरिया के पीएच लेवल को बिगाड़ देते हैं, जिसके कारण हमारी स्किन थोड़ी डल हो जाती है। तो ये हमारा वी स्प्लैश है, हल्की सा पानी में मिला के आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो सभी इसका प्रयोग जानते ही होंगे, इसका प्रयोग अपने हिसाब से कर लेंगे। पर्सनल केयर, तो पर्सनल केयर भी मैं बता दे रहा हूँ सभी को। पर्सनल केयर बताने की जरूरत है क्या? आप मेरे को चैट में एक बार कंफर्म कर दो अगर पर्सनल केयर बता दूं मैं। चलिए बता ही देता हूँ। तो पर्सनल केयर में हमारा जो पहला है, ये हमारा क्या है, नीम तुलसी बार। बार मतलब क्या होता है, जो टिकिया होती है, साबुन की टिकिया होती है, ये नीम एक्सट्रैक्ट का हमारा तुलसी बार है, जो कि नीम को बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे स्किन में कैसे मददगार साबित होता है। ये हमारा नीम का साबुन है, आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अब देखिए, ब्यूटी क्रीम बार, ठीक है, ये क्या करेगा, आपकी स्किन को हल्का सा नरिश करेगा, मॉइस्चराइजर से भरपूर है जो रहेगा। तो ये भी हमारे साबुन की टिकिया है, आप अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, आपको जो समस्या होगी वहां पे आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें विटामिन ई वगैरह है, ठीक है, तो आपकी स्किन के लिए काफी बढ़िया है। गोट मिल्क बार, अब देखिए गोट मिल्क बार, कई बार हम अपने बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं तो वो कहते हैं कि दूधो नाओ फूतो फलो, ठीक है, तो इसमें आपको दूध भी है, गोट मिल्क, जो काफी हेल्दी होता है। तो ये क्या होता है, आपकी बॉडी को क्लीन करता है, क्लेंस करता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सनल केयर में हमारा ग्लिसरीन और नेचुरल ऑयल बार है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। आपकी बॉडी जो कई बार कुछ डल स्किन की समस्याएं आ जाती है, हल्का सा बॉडी उनका सूखा सूखा रहता है, वहां पे आप इसका प्रयोग कर सकते हो, या आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज करेगा और स्किन के लिए काफी हेल्दी है। अब ये होम केयर है, होम केयर बताने की जरूरत है फाइटर्स। चलिए थोड़ा फास्ट में निकाल देता हूँ। अच्छा, कुछ चैट में मैसेजेस आ रहे हैं, मैं एक बार देख लूँ। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या है बताइए। अच्छा, शुगर का कॉम्बिनेशन मैं बता दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, नो नीड, तो आप सबने थोड़ा लेट कर दिया। चलिए कुछ क्वेरीज को मैं क्लियर कर रहा हूँ। एक फाइटर है, वो पूछ रहे हैं शुगर की, हेलो सर कैन वी गेट पीडीएफ फाइल फॉर ऑल मेडिकल कॉम्बिनेशन। सर मैं इसका अरेंजमेंट करूंगा, बट कॉम्बिनेशन समझने से सिर्फ नहीं होगा, आपको
आपको उसका प्रैक्टिकल यूज हल्का सा होना चाहिए। अजय सिंह जी, मैं बात करूंगा अपने थोड़ा सुपीरियर वगैरह से, मैं प्रदान कर दूंगा आपको अगर हमारी टीम वगैरह, क्योंकि देखिए हम एक्चुअल में ऑफलाइन ट्रेनिंग हो या ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन क्यों रखते हैं, हल्का सा आपको पहले पता चल जाए कि क्या समस्या में क्या प्रयोग कर लेंगे तो बेहतर होगा। ये एक तरह की आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, एक्सप्लेन कर देना सर, ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ सभी को। तो देखिए जो भी शुगर वगैरह की समस्या होती है, इसमें हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है डाइबोडॉक रस। कब देना है इसे, आप 2 बार दे सकते हो, खाना खाने के 1 घंटा पहले, ठीक है। और पहली बात ध्यान देंगे, कोई भी प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन हम देते हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप दे लो, परहेज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी दे रहे हो, अगर सामने वाला परहेज नहीं करेगा ना, तो समस्याएं वही की वही रह जाएंगी। तो शुगर वगैरह का जो सामान होगा, उस पर जो भी प्रोसेस्ड फूड होंगे उस पर कंट्रोल करना होगा हमें, ठीक है। तो डाइबोडॉक रस दे दिया आपने, साथ के साथ हमारा एक सीबक डॉग जूस होता है, उसको आप दे सकते हो। उसके जगह पे अगर आप वो नहीं तो नोनी का भी प्रयोग कर सकते हो। ग्रीन टी चल सकता है, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट चल सकता है। और भी चैट में मैसेजेस आ रहे हैं, वेट फैक्टर्स। कमर दर्द के लिए कौन सा प्रोडक्ट दें? देखिए कमर दर्द में है, अगर आपको बाहरी दर्द है, मतलब कुछ समस्याएं कैल्शियम को रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो वहां पे आप हमारा जेसी ऑइंट है, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल है, इसका प्रयोग आप कर सकते हो। तो गठिया उठिया की समस्या में भी मैं काफी बार देखा हूँ कि लोगों को आती है कि पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है ना कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो आपकी पूरी बॉडी में काम कर रहा है, आपके पूरे बॉडी में जहां जहां हड्डियां है वहां पे काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि अगर आपको गठिया की समस्या वहीं पे काम कर रहा है तो इससे काफी दर्द उठता है। तो यहाँ पे जेसी ऑइंट हो गया, हमारा जॉइंट क्यूरेटर ऑयल हो गया, उसका प्रयोग आप कर सकते हो। पैरों में सूजन के लिए, अब देखिए पैरों में अगर सूजन वगैरह है, ठीक है, तो एक हमारा कर्क्यूमिन ड्रॉप है, ठीक है, कर्क्यूमिन ड्रॉप दे सकते हो या कर्क्यूमिन कैप्सूल दे सकते हो। वो जो क्या होता है, वो हल्दी का है। हल्दी में क्या होता है, कर्क्यूमिन होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जो कि आपके बॉडी में सूजन है, दर्द है, ये उसे देने में काफी मदद करेगा।